बॉलीवुड के अभिनेता और बीजेपी नेता यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर में एक मुसीबत आन पड़ी है और ये जो बातें कहते हुए वो नजर आए थे मुसलमानों को टारगेट में लेते हुए और इस तरीके से भद्दी भद्दी बातें जो किए थे मुसलमानों को मारने के और ना जाने कैसे कैसे शब्द का वो प्रयोग किए थे गृह मंत्री अमित शाह के सामने, उन्हीं को ये बात को कहते हुए और ये बात कहे थे दोस्तों। अब उनके ऊपर में मुसीबत आन पड़ी और कई ऐसे जगहों पर और कई ऐसी जगहों से खबरें सामने ये आ रही है कि उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज होना शुरू हो चुका है। बंगाल का वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे कि वहां पर गृह मंत्री के सामने कैसे बयान दिए हैं और फिर उस बयान को देखते हुए पर्टिकुलर एक कौम को, एक कम्युनिटी को ऐसा टारगेट करना, एज ए किसी के दिल को अगर ठेस पहुंचाना, ये किसी का अगर मकसद रहता है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर में कानून भी एक चीज है और संविधान भी है दोस्तों। यहाँ पर हर एक चीज को मद्देनजर में रखते हुए काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप किसी ओहदे पर हैं तो आपके मन में जो भी आए वो बकते जाएं, जो भी आए वो काम करते जाएं, ऐसा नहीं है। माने कि हम मान लिए कि आप अभिनेता पहले रह चुके हैं बॉलीवुड के, उसके बाद वहीं से जो है वो आपको इंस्पिरेशन मिला और ना जाने कैसे कैसे जो भी है, लेकिन बहरहाल आपने जो है वो बीजेपी ज्वाइन किए, फिर आप बीजेपी नेता बन गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी कह जाएं, किसी के दिल को ऐसा जो है वो आहत करना, अगर आपका ऐसा मकसद है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। आपके ऊपर में कार्रवाई होना ये लाजमी है। पूरी डिटेल के साथ में वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूं दोस्तों कि इनके ऊपर में कैसा किस तरीके से जो है वो एफआईआर हुई है, क्या क्या इनके ऊपर में एक्ट लगाया गया है और फिर ये गलती कहां पर और कैसी ये गलती किए हैं। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो में आप बने रहें, यहाँ पर आपको वो वीडियो हम दिखाने वाले हैं जिससे कि आप लोगों को ये मालूम चल सके कि इनके ऊपर में बीजेपी नेता जो मिथुन चक्रवर्ती है, इनके ऊपर में किस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई इनके ऊपर और कैसे ये बयान दिए हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ मिनट की वीडियो है, यह वीडियो को सबसे पहले आप देखें, उसके बाद आगे की बातें करेंगे हम। ये वीडियो सबसे पहले आप देखें। फिल्म अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती पर बंगाल में एफआईआर दर्ज की गई है। पहले आपको सुनाते हैं क्यों एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के सामने मिथुन चक्रवर्ती ने भड़काऊ बयान दिए थे। 3 बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद बीजेपी नेताओं के बयान भी आपको सुनाएंगे। ये बयान सुनकर आप अपना दिमाग लगाइएगा कि बीजेपी नेता जो बोल रहे हैं वो सही है या फिर एफआईआर सही दर्ज कराई गई है। पहले आपको सुनाते हैं बयान नंबर 1 मिथुन चक्रवर्ती का। पहला बयान सुनिए मिथुन चक्रवर्ती का, जहां मारकर फेंकने की बात कर रहे हैं। और किसको मारकर फेंकने की बात कर रहे हैं, जरा वीडियो देखिए। कुछ भी करेंगे, 26 ये मसला हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर की आवाज देखें, बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। बयान हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इतना शेर हो गया है ये। दोस्तों, बेशर्मी देखिए कि मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान पर देश के गृह मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है देश में कानून व्यवस्था का राज बनाए रखने की, वो मुस्कुरा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती मारकर उनकी जमीन में फेंकने की बात कर रहे हैं और गृह मंत्री मुस्कुरा रहे हैं। यह भारत के अमृतकाल को दिखाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन्होंने मुस्लिम अभिनेताओं के साथ भी काम किया है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
फिर कानूनी कार्रवाई होने पर क्यों बौखला रहे हैं बीजेपी के नेता? अगला बयान आपको सुनाते हैं, आगे सुनिए। किस तरह के कार्यकर्ता चाहिए मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी के लिए? खुद वीवीआईपी सुरक्षा के अंतर्गत प्रचार करते हैं, 24 घंटे सुरक्षा में रहते हैं और कार्यकर्ताओं को किस तरह उकसा रहे हैं, जरा सुनिए। बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे, मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। तो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि वो कार्यकर्ता चाहिए जो लड़ने के लिए तैयार रहें। आगे भाषा आपने सुनी मिथुन चक्रवर्ती की, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को भूलना नहीं चाहिए कि यह फिल्मी सेट नहीं है। हकीकत में जो कार्यकर्ता लड़ते हैं, मुकदमे भी वो ही झेलते हैं। अगर कुछ हो जाता है तो उनका परिवार भुगतता है। तो क्या कार्यकर्ताओं को इस तरह उकसाना चाहिए? आगे मिथुन चक्रवर्ती का तीसरा बयान आपको सुनाता हूं कि मिथुन चक्रवर्ती किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं और क्यों कहते हैं कि 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। खूनी राजनीति की बात करते हैं, खुलकर अमित शाह के सामने किस तरह की घटिया बोलते हैं, जरा सुनिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने कि भाई लोग सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है। नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। हम राजनीति की है भैया, खून की राजनीति की हमने। हमको सब मालूम है कौन किधर से क्या करने वाले, सब मालूम है। खाली आपका साथ चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए और वो सीना चाहिए, बस। मतलब 28 साल के मिथुन चक्रवर्ती ने हथियार छोड़ दिए, नक्सल का रास्ता छोड़ दिया, नाम कमाया, पैसा कमाया, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और आज बुढ़ापे में आकर वही मिथुन चक्रवर्ती युवाओं को उकसा रहा है गलत रास्ते पर जाने के लिए, बीजेपी के लिए मरने मारने के लिए। क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी नेता को, अभिनेता को करना चाहिए? क्या बीजेपी को जिताने के लिए युवाओं की कुर्बानी मांग रहा है मिथुन चक्रवर्ती? 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती उदाहरण देते हैं, क्योंकि जवानी में कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती नक्सल के रास्ते पर चले गए थे, बाद में वो रास्ता छोड़ा, सच्चाई के रास्ते पर आए अपने अभिनय के दम पर। लेकिन अब बीजेपी की राजनीति के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया तो कानूनी कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती है? साफ तौर पर बोलते हैं, भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि अगर हमारे वोटर को वो वोट नहीं देने देते तो अगले चुनाव में हम भी तैयारी करके रखे हैं, उनके वोटर्स को भी वोट नहीं डालने देंगे, यानी मतदान में बाधा डालने का चैलेंज दे रहे हैं। तो फिर मिथुन चक्रवर्ती पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसके बाद कुछ लोग एफआईआर दर्ज कराते हैं तो बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं? खबर क्या सामने आई है? खबर यह सामने आई है कि मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। भड़काऊ बयान के मामले में मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जानकारी देती है यह खबर। आगे खबर में लिखा गया है कि 27 अक्टूबर को अमित शाह के कार्यक्रम में, बीजेपी के मेंबरशिप कार्यक्रम में मिथुन चक्रवर्ती ने यह भड़काऊ बयान दिए थे और कहां-कहां पर 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहली एफआईआर मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ विधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, जबकि दूसरी एफआईआर बो बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस का बयान सामने आया है। विधाननगर पुलिस का कहना है कि हमने जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, भड़काऊ बयानबाजी को लेकर मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज हुई तो उसके बाद बीजेपी नेता क्या आरोप लगा रहे हैं? सुकांता मजुमदार कहते हैं कि एफआईआर जो की गई है वो वेंडेटा पॉलिटिक्स यानी बदले की राजनीति के तहत की गई है। टीएमसी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं।
मजूमदार आगे कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो भड़काऊ हो। तो आपने सारे बयान सुने कि क्या यह भड़काऊ बयान नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या यह भड़काऊ बयान नहीं है? और क्या भड़काऊ बयान होता है? बीजेपी नेता कहते बदले की राजनीति की जा रही है। तो क्या मिथुन चक्रवर्ती ने भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया? एक धर्म के लोगों को उनकी जमीन पर फेंकने की बात की जा रही है। एक धर्म के लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वोट नहीं डालने देंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख लिए हैं। सीधे सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो मामला यही था दोस्तों। अभी हाल ही कुछ दिनों पहले ही इनका स्पीच जो ये सामने आया था और इंटरनेट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वो यही है कि बीजेपी के नेता यानी कि मिथुन चक्रवर्ती ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के सामने पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को ये टारगेट करते हुए और उनको मार के और फिर कैसा शब्द का प्रयोग किया वो आप जानते हैं, वो कह करके उन्हीं के ज़मीन पे हम फेंक देंगे, ये कहते हुए नजर आए थे। अब सरासर ये भड़काऊ भाषण है, भड़काऊ बयान है और पर्टिकुलर समाज में ऐसी नफरत जो है वो फैलाना, लोगों को उकसाना और गलत तरीके से ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और 2 जगहों से इनके ऊपर में FIR दर्ज हो चुकी है। अब देखने वाली बात है कि कार्रवाई किस लेवल की होती है दोस्तों। वहीं जो है वो इन्हीं के पार्टी में से कुछ लोग निकलकर सामने आते हैं बीजेपी के पार्टी से और ये बात कहते हैं कि ये बदले की राजनीति की जा रही है। TMC को जो है यानी कि TMC सरकार को ये बातें कहते हुए नजर आए थे। अब आप इस मामले को लेकर के क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? इनके बयान को आप लोग सुने और बयान को सुनने के बाद इनके ऊपर में जो FIR हुई है वो FIR भी आप लोग सुन चुके हैं। यो मुसीबत में जो है वो फंसते हुए जा रहे हैं और फंसना तो बिल्कुल तय है, क्योंकि इस तरीके से काम करना, खुद जो है वो जब जवानी के आलम में थे तो उस जगह पर किसी भी तरीके से धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता था। वो फिल्म इंडस्ट्री में था और फिल्म में जो है वो काम करता था और जब बुढ़ापे की दहलीज पर ये कदम रखे तो उसके बाद जो है वो जितने भी यंग लोग हैं, यंगस्टर हैं, उनको जो है वो उनके दिलो दिमाग में नफरतें भरने की कोशिशें की जा रही है। तो ये खुद जो है वो जाने, उसके बाद दूसरों को बात बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।